वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टॉपिक कॉग्निजेंस। अगर हम बात करते हैं टर्म कॉग्निजेंस की, तो उसके लिए हम कौन सा सेक्शन डिस्कस करेंगे? सेक्शन नंबर 190। क्लियर? 190 सेक्शन को पढ़ेंगे कॉग्निजेंस टर्म के लिए। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, यानी कि जुडिशियल माइंड का क्या करना? एप्लीकेशन करना। क्लियर? बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू डिसाइड वेदर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन और नॉट। देखिए, कोई भी केस है, उसके फैक्ट्स हैं, प्राइमा फेसाई फैक्ट्स। तो उन फैक्ट्स को देखते हुए जुडिशियल माइंड को क्या करना? अप्लाई करना। कौन अप्लाई करेगा? जुडिशियल माइंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो ये डिसाइड करेगा, किस चीज़ को डिसाइड करेगा कि उसे केस को फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं करना। फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन और नॉट। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस कहते हैं। एक और बात, एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड। जुडिशियल माइंड का क्या करना? एप्लीकेशन करना। इसके द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड करना जो केस है प्रोसीड आगे होगा या नहीं। वेदर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, आगे की प्रोसीडिंग करी जाएगी इस केस में या नहीं करी जाएगी। व्हेन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमा फेसाई फैक्ट्स, यानी कि जो इनिशियल प्रेमा फेसाई फैक्ट्स होते हैं उन्हें देखते हुए क्या करना? अप्लाई करना। बिफोर हिम अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड, अप्लाई करना जुडिशियल माइंड टू सी वेदर ही विल टेक फर्दर प्रोसीडिंग्स और नॉट, कि वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स लेगा या नहीं लेगा। एंड देयर अपॉन ही विल डिसाइड टू टेक फर्दर प्रोसीडिंग्स, इट विल सेट टू बी दैट ही हैज टेकन कॉग्निजेंस। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है, और क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद इस कंक्लूजन में आता है कि वो कॉग्निजेंस लेगा, वो फर्दर प्रोसीड करेगा। अगर वो फर्दर प्रोसीड करेगा तो उसे क्या कहते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हैज टेकन कॉग्निजेंस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। क्लियर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑलवेज टेक्स द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। किसी भी केस का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या लेता है? कॉग्निजेंस लेता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास टेक कॉग्निजेंस इन वेरी रेयर केसेस। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं वो कॉग्निजेंस बहुत ज्यादा रेयर केसेस में लेते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लेते हैं। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास टेक कॉग्निजेंस ओनली, किस किस सिचुएशन में लेते हैं? ओनली व्हेन सीजीएम एम्पावर्ड हिम टू टेक कॉग्निजेंस, यानी कि जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं किसे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, क्या आप क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उस सिचुएशन में लेते हैं कौन? बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। और सेकंड सिचुएशन क्या है? जब वो क्या है? कॉम्पिटेंट है किस चीज के? कॉग्निजेंस लेने के लिए, तब बोलेंगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जनरल रूल क्या है कि कौन लेते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही क्या लेते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं। कम टू द सेक्शन 190, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, any magistrate of first class and any magistrate of second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense। यानी कि हमें फर्स्ट पैरा से क्या समझ के आया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कर सकते हैं? कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? जो सबसेक्शन 2 में वो एम्पावर्ड है, यानी कि सबसे सबसेक्शन 2 में जो सिचुएशन दे रखी है जहां पे वो एम्पावर्ड है, उस सिचुएशंस पे क्या कर सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी क्या ले सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किस किस में ले सकते हैं? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, यानी कि सिंपल सी बात, कोई भी कंप्लेंट केस हो। अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, कोई भी पुलिस केस हो, पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर केस हो। अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर अपॉन हिज ऑन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन केस। कोई भी कंप्लेंट केस हो, कोई भी पुलिस केस हो, कोई भी इंफॉर्मेशन केस हो, उन तीनों ही केसेस में क्या कर सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और सेकंड क्लास कब ले सकते हैं? अगर वो जब सबसेक्शन 2 में क्या है? एम्पावर्ड है। किससे एम्पावर्ड है? सीजीएम से। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसेक्शन 2, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। यानी कि सबसेक्शन 2 में किस बारे में बात करेगी? कि सीजीएम क्या करेंगे? एम्पावर करेंगे किसे? बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। इसके लिए? टू टेक कॉग्निजेंस। क्लियर? और किस सिचुएशन में एक और ले सकते हैं? जब वो क्या है? कॉम्पिटेंट है। किस चीज के लिए? टू ट्राई द केस। कम टू द नेक्स्ट, कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस में जैसे हमने सेक्शन नंबर 190 पढ़ा, तो उसे मैंने एक चार्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब ले सकते हैं? कोई भी कंप्लेंट केस हो अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में ले सकते हैं पुलिस रिपोर्ट पे, अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी कोई भी इंफॉर्मेशन केस हो उस पर भी क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? जब वो स्पेशली ऑथराइज है किसके द्वारा? सीजीएम के द्वारा, और व्हेन ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई टू इंक्वायरी दैट ऑफेंस, की कोई भी ऑफेंस है उसके लिए क्या है वो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या ले सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो दो सर्कमस्टांसेस हैं जब वो क्या है? ऑथराइज्ड है बाय सीजीएम, और जब वो क्या है? कॉम्पिटेंट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तभी क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई भी कंप्लेंट केस हो, कोई भी रिपोर्ट हो, पुलिस रिपोर्ट केस, कोई भी इंफॉर्मेशन केस हो, पुलिस रिपोर्ट केस को हम एफआईआर केस भी कहते हैं, ठीक है? कोई भी एफआईआर केस हो, पुलिस रिपोर्ट केस हो, कंप्लेंट केस हो, इंफॉर्मेशन केस हो, उस सर्कमस्टांसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 190 क्या ले सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु टेक्स कॉग्निजेंस? जैसे कि हमने बताया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टेक कॉग्निजेंस। सेकंड क्लास कब ले सकते हैं? जब वो ऑथराइज्ड है बाय सीजीएम, और जब वो क्या है? कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए ऑफेंस को। कोर्ट ऑफ सेशन ले सकती है क्या डायरेक्ट कॉग्निजेंस? आंसर इज नो। क्लियर? Court of session cannot take direct cognizance of any offense. It can take cognizance when offense is committed to him by judicial magistrate. यानी कि जब judicial magistrate साहब क्या करेंगे? केस को कमिट कर देंगे कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। तब कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकती है? कॉग्निजेंस ले सकती है। अदरवाइज वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। There are two exceptions in the code of criminal procedure where court of session can take direct cognizance. जनरल रूल क्या है? अगर हम बात करते हैं जनरल रूल के बारे में, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती डायरेक्ट, बट दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से? अंडर सेक्शन 199(2) एंड अंडर सेक्शन 319, यानी कि 319 और 199 क्लॉज 2। तो इसे जब हम इन सेक्शन को डिस्कस करेंगे तभी समझेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? इन दिस टू सिचुएशंस, यानी कि 399 क्लॉज 2 और 319 में कोर्ट ऑफ सेशन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 193, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये क्या एक प्रोहिबिटरी प्रोविजन है। इसे रीड आउट करते हैं। सेक्शन 193 इज अ प्रोहिबिटरी प्रोविजन एंड इट प्रोवाइड्स दैट कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, रेदर इट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन अपॉन कमिटल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? केस का कमिटल कर देगा। केस का क्या कर देगा? कमिटल कर देगा। कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तभी कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा? डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। दो एक्सेप्शन थे, दोनों मैंने क्या कर दिए? पीछे आपको बता दिए। द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कमिटल कॉग्निजेंस ओनली व्हेन द केस इज कमिटेड बाय इट बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली इन एक्सेप्शन केसेस। यही डिस्कस करा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या लेती है? एक्सेप्शन केसेस में क्या लेती है? बिल्कुल सही, कॉग्निजेंस लेती है, जो हमारे सीआरपीसी में क्या है? मेंशन है। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन केसेस सेक्शन 199 एंड सेक्शन 319। क्लियर? होपफुली आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक कॉग्निजेंस टर्म क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 190 रीड विद सेक्शन 193 टॉपिक समझ आया। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, किसी भी जगह प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, समझ आता है, टॉपिक क्लियर होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।